गुरुजी, एक प्रश्न कई सारे मित्रों ने पूछा है और उन सब का ये प्रश्न है कि कई जगह ये कहा जाता है, सुना जाता है कि श्री ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया। तो ये किस तरह का मिथ है? क्या वाक़ई ये है या प्रचारित है? और अगर है तो उसके फिर मतलब क्या हुए इसके? ऐसा है कि पुराणों का वर्णन करते हुए जब हम पुराणों पर बात कर रहे थे कि पुराणों की सारी भाषा जो है उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो अतिशयोक्ति है। एक आदमी ने 10 साल राज किया तो पुराण कहेंगे फलां राजा ने 10,000 साल तक इस पृथ्वी पर राज किया। तो पुराण की अतिशयोक्ति पर हम उसको ठीक तरह से ला करके एक ऐसे लेवल पर लाते हैं कि इसकी इतनी अतिशयोक्ति जो है ये इतनी क्यों बढ़ा चढ़ा के इन्होंने बात कही और क्यों बात कही। पुराणों की अतिशयोक्ति के बारे में एक आदमी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि एक आदमी को अतिशयोक्ति की आदत थी, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताता था। जंगल में गया, उसने एक जानवर को मारा, एक हिरण को मारा, तो वहाँ आकर के अपनी बड़ाई के लिए कहेगा मैंने 100 हिरण मार डाले जंगल के अंदर। और फिर लोग जो हैं वो देखेंगे, पूछेंगे कि 100 हिरण मार डाले तो उनके सींग कहाँ हैं, उसके खाल कहाँ है, तो धीरे धीरे ये आ जाएगा ये एक हिरण मारा था, उसने बढ़ा चढ़ा के कह रहा है। तो इसी तरह की बढ़ा चढ़ा के कहने की जो भाषा है वो पौराणिक भाषा अतिशयोक्ति की भाषा है। और दूसरी चीज़ हमने बताई थी कि पुराणों की सारी भाषा सिम्बॉलिक है। इस सिम्बॉलिक भाषा को सारी दुनिया ब्रीफिंग के लिए मानती है। इसके लिए भी हमने बताया था कि जब ट्रेड फेयर लगा था इंडिया के अंदर, बहुत बड़ा ज़बरदस्त ट्रेड फेयर लगा था और ट्रैक्टर पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे, रूस ने इंट्रोड्यूस कराए थे। रूस का जो पेवेलियन था, बहुत बड़ा पेवेलियन, सबसे बड़ा पेवेलियन ही रूस का था, लेकिन उसका गेट जो था उस पर एक बड़ा विशाल बहुत बड़ा बैल बनाया हुआ था। उस बैल के टांगों के नीचे जा कर के और उसका गेट बनाया हुआ था, तो बैल के पैर जो थे और बैल के जो सींग थे उसके ऊपर ग्लोब रखा हुआ था, ग्लोब घूम रहा था। तो हमारे जो यूनिवर्सिटी के लड़के गए, हमने उनसे कहा कि देखो एक बैल के ऊपर ये ज़मीन रखी हुई है उसके सींग पर और ये घूमती है, और जब अब बैल अपना सींग बदलता है, थक जाता है, तब भौचाल आता है। मैंने कहा हमारे यहाँ शास्त्रों में यही लिखा हुआ है। तो रूस वाले भी इसी चीज़ को मानते हैं, हालांकि ये कम्युनिस्ट हैं, भगवान को नहीं मानते, लेकिन ये भी इस बात को मानते हैं कि सारी ज़मीन जो है ये बैल के सींग पर रखी हुई है, और बैल का सींग जब बदलता है, बैल अपना सींग, तब ये हिलती है। तो लड़के जो थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, यूनिवर्सिटी के लड़के के ये रूस वाले भी इस बात को मानते हैं। हमने कहा आप रूस वाला जो आदमी है अंदर जो बैठा हुआ उससे पूछो जाके। तो वहाँ वो चले गए, जो मैनेजर था सारी एग्जीबिशन का। हमने कहा लड़के यूनिवर्सिटी से आए हैं और ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप ये मानते हो कि ज़मीन बैल के सींग पर रखी हुई है और उसके बैल की सींग के ऊपर घूम रही है सारी ज़मीन ये। तो हंसने लगा। अब जब ये लोग आते हैं तो हमारी भाषा थोड़ी बहुत टूटी फूटी सीख के आते हैं, तो उसने एक्सप्लेन करने का, उसने कहा दिस इज ऑल सिम्बॉलिक। आदमी सिविलाइजेशन जब शुरू नहीं हुई थी और लोहे का प्रयोग भी करना शुरू नहीं किया था, तब भी आदमी जिंदा थे और खूब काम करते थे। तो आदमी कपड़े के बिना भी रह सकता है, आदमी लोहे के बिना भी रह सकता है, लेकिन आदमी फूड के बिना नहीं रह सकता। इस सारी एग्जिस्टेंस का आधार फूड है, और फूड को पैदा करने वाला हमारा जो है वो खेती है। तो हम इस सिंबल को बजाय किताब में लिखने के सारी जो है हमारी सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। हमारी इंडस्ट्रियां भी ऐसी हैं जो बहुत सारी एग्रीकल्चर पर बेस्ड हैं। हमारी कॉटन इंडस्ट्री है। तो ग्रीक वालों ने सबसे पहले इंडिया के लिए कहा था कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ कपड़े भी खेत में उगाए जाते हैं। कपास को ले गए थे यहाँ से। तो दिस इज ऑल सिम्बॉलिक। तो हमने दिखाया कि हमारी ज़मीन जो है सारी की सारी, हमारी कायनात जो है, हमारी एग्जिस्टेंस वो एग्रीकल्चर पर, और एग्रीकल्चर का सिंबल जो है, बजाय इसके हम एक किताब पूरी छापते इस बात को
कि सिविलाइजेशन कैसे डेवलप हुई, तो एग्रीकल्चर का सिंबल बैल है ये। जी। तो ये दिखाने के लिए कि एग्रीकल्चर पर ही सारी दुनिया, सारी सर्वाइवल बेस्ड है, ये हमने सिंबल बना के खड़ा कर दिया बैल के ऊपर। ये हम ये नहीं मानते कि बैल के ऊपर घूम रही है। तो खैर उनसे हमने कहा कि फिर आपने एग्रीकल्चर का सिंबल बैल ही क्यों बनाया, ट्रैक्टर क्यों नहीं बनाया, आप तो साइंटिफिक हैं हमारे। वो कहने लगे हमारा यही नहीं है, बल्कि हमारा जो मशीनी एज में जब कैपिटलिज्म आएगा, उसमें मजदूर बढ़ेंगे सारे और क्रांति हो जाएगी, तो हमने कैपिटलिज्म का सिंबल जो है वो ट्रैक्टर नहीं माना, हमने सारी इंडस्ट्री का सिंबल हंसिया और हथौड़ा माना है। तो सिंबल वो होते हैं जो हमारे इमोशन से अटैच्ड होते हैं। अभी तक ट्रैक्टर के साथ लोगों को इमोशन अटैच नहीं है, इसलिए हमें बैल को ही मानना पड़ता है। जब ट्रैक्टर के साथ इमोशन अटैच हो जाएंगे तो फिर हम यहाँ ट्रैक्टर लगाना शुरू कर देंगे। तो जिस चीज़ के साथ इमोशनली आदमी अटैच होता है उसको हम सिंबल मानते हैं। जी। तो सिंबॉलिक तरीके से ये है कि ब्रह्मा दुनिया को पैदा कर रहे हैं, फर्स्ट क्रिएटर है, दुनिया में कोई है ही नहीं। मुसलमान तो कहते हैं भगवान ने पहले एडम को पैदा किया, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि सबसे पहले नॉलेज जब तक नहीं आएगी आदमी को, तब तक आदमी कुछ भी नहीं कर सकेगा, एक मुर्दे की तरह पड़ा रहेगा। पहले नॉलेज को पहले पैदा करूं ताकि आदमी जो है काम करना शुरू कर दे कि इस पेड़ पर से मैंने फल खाना है, ये तो खाना है यानी खाने के योग्य है, नहीं तो मर जाएगा आदमी, जंगली आदमी भी। तो कहते इसलिए ब्रह्मा ने पहले नॉलेज क्रिएट की। अब जिसको आदमी क्रिएट करता है उसको उसकी डॉटर मान लेते हैं। न्यूटन ने अगर कोई चीज़ पैदा की तो हम कहेंगे ये न्यूटन की पैदाइश है, न्यूटन की क्रिएशन है। तो न्यूटन की क्रिएशन को कहेंगे ये न्यूटन की डॉटर है। तो वो जो नॉलेज क्रिएट की ब्रह्मा ने, उसको हमने, और उस नॉलेज को संकित करने के लिए ब्रह्मा ने उसको अपने अंदर समावेश कर लिया। उसको लोगों ने कहा ब्रह्मा मैरिंग हिज ओन डॉटर। तो ये सिंबॉलिक है कि ब्रह्मा ने जो चीज़, हर एक क्रिएटर को अपनी क्रिएशन पे बड़ा गर्व होता है, और वो उस क्रिएशन को अपनी को सारी जिससे भी उसने जो भी उसमें मशीनें लगाई हैं या जो भी उसमें नियम लगाए हैं कि ये चक्र ऐसे बनाना है, इस चक्र को ऐसे बनाना है, उस सारी नॉलेज को वो अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है। क्योंकि ये नहीं करता कि एक मैंने घड़ी बना दी तो उसके बाद आइंदा बनानी नहीं छोड़ दिया। उसने दुनिया में घड़ी बना के दुनिया के सामने रखी, कितनी टिक 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 करके एक एक मिनट बता रही है। तो वो उसको कहेगा कि मेरी क्रिएशन जो है ये मेरी क्रिएशन है, माई डॉटर। और उस डॉटर का जितना ज्ञान है उसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर देगा। तो ब्रह्मा मैरिंग हिज ओन डॉटर इस सेंस में माना जाता है कि जो फर्स्ट क्रिएशन है दुनिया की, और तो कोई चीज़ थी नहीं दुनिया में। अगर बहुत सारी चीज़ें होती तो कहते भाई, लेकिन जो फर्स्ट क्रिएटर है, जब दुनिया में कुछ था ही नहीं तो सबसे पहले जो चीज़ क्रिएट की, लोगोस, उसी को ब्रह्मा ने अपने अंदर समाविष्ट कर लिया। इसको लोगों ने सिंबॉलिक फॉर्म में कहा ब्रह्मा अपनी डॉटर से मैरिज कर रहा है। तो ब्रह्मा मैरिंग हिज ओन डॉटर ये है कि दी फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, इसको ब्रह्मा ने अपने समाविष्ट करके सारी दुनिया में बांटा सारा का सारा।